नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉर्टेड के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जिनका हमें डायरेक्ट वर्गमूल नहीं पता होता है। जैसे √3 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है या √15 है इत्यादि ऐसी संख्याएं जिनका हमें डायरेक्ट वर्गमूल पता नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि √3 है, 5 है, 7 है, 11 है, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो √7 का वर्गमूल अगर हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि √7 के लगभग में ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्गमूल हमें पहले से ही पता है, यानी डायरेक्ट वर्गमूल जिसका हम ज्ञात कर सकते हैं। तो √7 के लगभग में √9 है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो √9 का वर्गमूल हम 3 जानते हैं। अब 9 से कितना घटाएं कि 7 बचे, तो 2 घटाने पर कितना बचता है? 7। अब √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 और -2, और 2 के नीचे अब हमें 3 का 2 गुना करके रखना है, यानी 3 दूनी 6। अब इसको कैलकुलेट करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा कर देते हैं। 6 3 18 और ये 2 एकम 2 और बटे में 6 एकम 6, तो 18 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 16। अब 16 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और कितना बचा? 4। दशमलव लगा दिया तो 40 हो गया। अब 6 छक 36, फिर 4 बचेगा। तो इस तरह से बार बार 6 6 6 आएगा, लेकिन हमें क्या करना है? 2.67 इतना लगभग में आ जाएगा, लगभग। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं √13 का ले लेते हैं। √13 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसी सॉर्टेड को अपनाना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए √13 के लगभग में वो संख्या लेना है जिसका वर्गमूल हमें पहले से ज्ञात हो, यानी डायरेक्ट वर्गमूल उसका हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, मान लो 16 का वर्गमूल हमें पता होता है, कितना? 4 होता है। अब 16 से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हमें यहाँ 3 क्या कर देना है? माइनस, क्योंकि ये 16 जो है 13 से 3 अधिक है, तो माइनस करेंगे। अगर कम होगा तो जोड़ देते हैं उसमें। अब 4 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ पे 3। अब 4 का क्या करना है? 2 गुना करके इस 3 को भाग कर देना है। 4 दूनी 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 चक्कू 32 और -3 एकम 3 और यहाँ 8 एकम 8। अब 32 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 29। 32 से 3 जाएगा तो 29 बचा, और 29 बटे 8। अब 29 को 8 से हमें भाग करना है, तो 8 × 24 कितना बचेगा? 24 5 29 होता है, तो दशमलव लगाएंगे, वो 50 हो जाएगा। अब 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचा, अब 20 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16 और फिर कितना बचेगा? 4, तो 8 पंचे 40। तो इस तरह से हमारा 3.625 ये √13 का वर्गमूल आ जाएगा। समझ गए? अब इनमें से हम किसी भी संख्या को ले सकते हैं जिसका हमें डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात नहीं है। इस ट्रिक के माध्यम से उसका हम डायरेक्ट वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें √5 ही लेना है, तो √5 ले लेते हैं। √5 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए √5 के लगभग में कौन सी संख्या, या तो √4 हो सकती है और या √9। तो यहाँ पे हम √4 ले लेते हैं। अब कम वाली संख्या लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि √5 से 4 कितना है? 1। इसमें हमें जोड़ना है, तो यहाँ पे 4 का कितना होता है? 2 और यहाँ पे +1, तो +1 करेंगे और 1 के बटे में 2 का 2 गुना, यानी 2 दूना 4। अब क्या करेंगे? तिरछी गुणा करनी है हमें। 4 दूनी 8
और